नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के तमाम उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एग्जाम में बैठने नहीं देने को लेकर अभिभावक एवं कांग्रेस पार्टी के लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश भर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रतियोगिता का होगा आयोजन, जिले के उपायुक्त ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के तमाम उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों एवं प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि पर्यटन विभाग से जिले को 1 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। इससे जिले के 5 पर्यटन स्थलों का विकास होगा। साथ ही बुरुडी डैम में मोटर बोट टूरिज्म को बढ़ावा देने की चर्चा की गई। इसके अलावा 5 अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभाग से पत्राचार किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिले में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी विधायक उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसे विभाग को भेजा जाएगा ताकि जिले के पर्यटन स्थल को विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि वैसे स्थलों को भी चिन्हित किया गया जहां पर्यटक आते तो हैं, मगर सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी सूची भी तैयार कर विभाग को भेजी जा रही है। संवर्धन समिति की बैठक में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति में, जिसमें सभी विधायकगण, सांसदगण की उपस्थिति रहती है। चारों विधायकगण जो है यहाँ पर मौजूद थे। विधायक प्रतिनिधिगण में सांसद प्रतिनिधिगण भी थे। उनके समक्ष ये निर्णय लिया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इन असीम संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों को इसका सतत जो पर्यटन का विकास है वो करना है। और इस क्रम में जिले को लगभग 1 करोड़ रुपए की अनटाइड जो राशि आई है, उससे 5 पर्यटन स्थलों का विकास जो है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ बुरुडी लेक में हम लोग मोटर बोट से बोटिंग और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो आज प्रस्ताव लिए हैं। इसके अलावा 5 अन्य टूरिस्ट स्थानों पे, जो जैसे हाथीगढ़ा मंदिर हो गया या रंकनी मंदिर हो गया, जो फेमस हैं, वहाँ पे हम लोग विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि वहाँ हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए जो है फंड सैंक्शन करें। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पॉट्स जो कि ऑफलेट टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं पर वो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स की श्रेणी में नहीं है, उन प्लेसेस को भी हम लोग विभाग को रिकमेंड कर रहे हैं कि उनको टूरिस्ट प्लेसेस की श्रेणी में डाला जाए। तो ओवरऑल ये पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए होता है, जहाँ पे किस तरीके से फ्यूचर में हम लोग टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसी क्रम को लेकर आज टूरिज्म की जो बैठक है वो संपन्न की गई है। एग्जाम में बैठने नहीं देने को लेकर अभिभावक एवं कांग्रेस पार्टी के लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर नरवेराम हंसराज स्कूल में टेम्पो चालक के पुत्र को एग्जाम में बैठने नहीं देने को लेकर घंटों स्कूल के बाहर गुहार लगाता रहा, मगर स्कूल प्रशासन ने कहा कि जब तक पूरी फीस नहीं जमा करेंगे तब तक स्कूल में एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। पिता ने कहा, टेम्पो चलाकर अपने पुत्र को पढ़ा रहा हूं, मगर कोरोना संक्रमण के बीच दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से हमने फीस नहीं जमा कर पाया। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शिक्षा पदाधिकारी से बात करना चाहा, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी के उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यालय के बड़ा बाबू प्रभात कुमार माझी को ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि छात्रों को एग्जाम से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे। मौके पर उपस्थित यूथ कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष नवनीत मिश्रा, पोटका विधानसभा प्रभारी अजय मंडल, प्रदेश महामंत्री नौशाद आलम, रंजीत झा, मुकेश झा, राजा सिंह, राजेश चौधरी, राजू आदि पार्टी के अन्य लोग उपस्थित थे। पढ़ाने के लिए हम तो इसको वहाँ एडमिशन कराए थे, लेकिन जब तक ठीक ठाक चल रहा था हमने एक भी कभी फीस जब रुका नहीं, सब फीस मेरा क्लियर है। 2008 में लगे पूरा 1 साल का फीस हम भरे। एग्जाम हो रहा, पहले फीस क्लियर करना अच्छा। 9D में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 9 में है, सेक्शन D। और मैम बोलती है कि अगर फीस नहीं देंगे तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलेगा और प्रमोशन का भी हो सकता है प्रॉब्लम।
ऑटो चलाते हैं। तो आप जी पापा बोले थे उनको कि अभी प्रॉब्लम होगा, तो मतलब बोलते हैं कि अगर फीस नहीं देंगे तो प्रमोशन भी नहीं मिल पाएगा और एग्ज़ाम में बैठने नहीं मिलेगा। कौन बोल रहे थे ये बात? क्लास टीचर भी बोली और बाकी सब टीचर भी बोल रही है। जी हम देना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कैफ, कहाँ रहते हैं? जिसलाई, गौरीशंकर रोड। ना कि ये बच्चे 9वीं क्लास की कक्षा में पढ़ते हैं और इनका एंड वक्त में इनको बोला जा रहा है कि इनका एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। अब ये इनके पिताजी जो हैं टेम्पू चालक हैं और टेम्पू चालक हो करके जमशेदपुर के नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और 8वीं क्लास तक इन्होंने पूरा प्रॉपर फीस दिया। 8वीं क्लास तक पूरा इन्होंने फीस प्रॉपर दिया। और 9वीं क्लास में आपको पता है कि पिछले 2022 मार्च से ये हमारा जो लॉकडाउन चालू है और पूरा स्कूल बंद हो गया, तो इन लोग का जो मेन रोज़गार था, जो बच्चे को स्कूल से लाना ले जाना, वो सब बंद हो गया। उसके बाद भी लॉकडाउन में भी इन्होंने दिन रात डे नाइट ड्यूटी करके बच्चे का फ़ीस 8वीं तक भरा। फिर इस साल घर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण 9वीं क्लास का फ़ीस नहीं भर पाया। इसके चलते इस बच्चे को बोला जा रहा है कि इसका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग नहीं चाहते कि इस होनहार बच्चा का ऐसा भविष्य अंधकार में हो। इस चलते समाज के हर तबके के लोग यहाँ पे खड़े हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपके है इन्होंने तुरंत कार्रवाई करके नोटिस भेजा है और बोला कि किसी भी हालत में बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवनीत मिश्रा हुआ। मैं दुसलाई विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ, यूथ कांग्रेस। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे देश भर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसके विषय में जिले के उपायुक्त ने जानकारी दी। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आकर्षक नगद पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का थीम मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति पर आधारित है, जिसमें 5 प्रकार के प्रतियोगिता आयोजित होंगे। इस आयोजन में क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो फिल्म प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता शामिल है, जहां अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नगद पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। इसमें भाग लेने हेतु विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जिले के उपायुक्त ने जिले के तमाम निवासियों से इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। निर्देश के अनुसार जो है हम लोगों को समस्त वोटर्स की जागरूकता अभियान करनी है, ताकि वोटर जागरूक बन सके और अपने वोट का सही तरीके से उपयोग कर सके। इसी अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है कि 26 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करेंगे। 5 कैटेगरी में ये कॉम्पिटिशन है और जो इसका थीम है मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति। इसी के थीम में सबसे पहला जो कंपटीशन होगा वो आपका क्विज कंपटीशन होगा, जिसमें 3 लेवल है, आसान, मध्यवर्ती और कठिन। जो विजेता होंगे उनको ई सर्टिफिकेट और मर्चेंडाइज जो है ECI के द्वारा दिए जाएंगे। सेकंड स्लोगन प्रतियोगिता है। स्लोगन प्रतियोगिता में 3 जो विजेता होंगे उनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गीत प्रतियोगिता है, जिसमें कि 3 स्तर पे, इंस्टीट्यूशनल स्तर पे, प्रोफेशनल स्तर पे, एमेच्योर, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर इसमें वो जीतते हैं तो उनको आज के दिन में नगद राशि जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगला है, उसमें गीत 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वीडियो मेकिंग कंपटीशन है। वीडियो मेकिंग कंपटीशन में 1 मिनट का वीडियो बनाना है वोटर अवेयरनेस को लेके, जिसमें कि स्पेशल फोकस करना है महिलाओं को, सीनियर सिटीजन को, दिव्यांगजनों को और प्रथम बार के वोटर को। 1 मिनट की अवधि का वीडियो बनाना है। इसके लिए भी ये 3 कैटेगरी में ही एंट्रीज ली जाएंगी और उसमें बड़े जो नगद पुरस्कार हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जाएंगे। गीत के लिए और वीडियो के लिए भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से किसी भी भाषा में इसका एंट्री जो है वो किया जा सकता है। और पोस्टर डिजाइन कंपटीशन है, जिसमें कि आपके द्वारा डिजिटल प्रिंटर, हैंडमेड पोस्टर, हैंडमेड पेंटिंग बनाया जा सकता है इस थीम को लेकर के, और इसके लिए भी भारी नगद पुरस्कार हैं। वोटर को आपको रजिस्टर पहले कराना पड़ेगा ECI की वेबसाइट पे जाके, ecisweep.nic.in पे, और ecisweep.nic.in/contest पे वो जाकर के इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की जो है जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ उनको अपनी प्रविष्टि जो है ECI को जो डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस है उस पर 15 मार्च से पहले दे देना पड़ेगा। जो विजेताओं का चयन है वो ECI के जो निर्वाचक मंडल है उनके द्वारा किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के उपायुक्त होने के नाते मेरी समस्त लोगों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें।
चूँकि अखिल भारतीय प्रतियोगिता है तो इसमें सभी जिलों सभी राज्यों के वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप डेफिनेटली पूर्वी सिंहभूम जिला को विजेता बना के पूर्वी सिंहभूम जिला का गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद। स्टील सिटी जमशेदपुर में प्रेस क्लब जमशेदपुर का क्रिकेट टूर्नामेंट गोपाल मैदान में हुआ शुरू। स्थानीय विधायक सरयू राय, विधायक मंगल कालिंदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए गुब्बारा उड़ाया, शुभारंभ किया। इस अवसर पर जमशेदपुर और सरायकेला जिला के लगभग 300 पत्रकारों का बड़ा भीड़ ने हिस्सा लिया। प्रेस क्लब जमशेदपुर की एक टीम बनी है जिसमें 2 दर्जन गेम होना है, जिसका समापन 20 तारीख को होना है। इस मौके पर विधायक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खेलना बहुत जरूरी है, खासकर पत्रकारों को जिन्हें यह मौका नहीं मिलता है, और तरह तरह की योजना प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ अर्जुन मुंडा भी काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष ने प्रशांत सिंह ने पूरे टीम को बधाई देते हुए कहा कि हम संकल्पित है पत्रकारों की खुशी के लिए। आज खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करें। सभी सदस्यों को एक अच्छा पहल इन लोगों ने किया और क्रिकेट जो है सभी समुदाय के लोग और सभी वर्ग के लोग एक मंच पर आकर एक अच्छा संदेश है पूरे देश में और पूरे झारखंड में। जो है ये संदेश एक अच्छा पहल है और इसके साथ साथ कहना चाहूँगा सभी समुदाय के लोगों को मिलकर इसी तरह जो है विकास की गति को बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं खास महल चरखंभा के समीप विधायक संजीव सरदार के द्वारा कराया गया वोरिंग, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। बता दें जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत खास महल चरखंभा के निकट पहुंचे पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार, जहां चरखंभा के स्थानीय लोगों ने विधायक संजीव सरदार का जोरदार स्वागत किया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि झारखंड की सरकार बनते ही कई जगहों पर पानी की परेशानियों से एवं अन्य समस्याओं से बचाया। खास महल चरखंभा के स्थानीय लोगों ने मांग की चापानल डीप बोरिंग का, वहीं पोटका के माननीय विधायक तत्काल अनुसंधान किए और वादा को पूरा करते हुए खास महल चरखंभा के स्थानीय लोगों को पानी की परेशानियों को देखते हुए बोरिंग करवाकर आने वाले गर्मी से पानी से निजात दिलवाई। वहीं स्थानीय लोग एवं पार्टी के लोगों ने विधायक संजीव सरदार का आभार प्रकट किया। मौके पर उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, पूर्वी किताड़ी पंचायत समिति राजू बेसरा, मनोज नाहा, पुष्पा कौर, द्रौपदी मुंडा समेत कई लोग पार्टी के उपस्थित थे। आज हमारा यहाँ चारखंबा क्षेत्र में पानी की किल्लत को देखते हुए हमारे माननीय विधायक जी को हम ग्रामवासी की तरफ से महिला वर्ग से ढेर सारी धन्यवाद देती हूँ कि हमारे विधायक जी ने जो यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी उनको दूर करने के लिए बोरिंग करवा रहे हैं और इससे सारे ग्रामीण बहुत खुश हैं। और आज फर्स्ट चिन्हित हुआ है पूर्वी पंचायत में, आगे भी और होगा। 50 सेक्शन हुआ, अभी तो फर्स्ट आज पहला दिन है। आज यहाँ के ग्रामीण बहुत खुश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है द्रौपदी मुंडा, पंचायत समिति सदस्य। विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग के पंचायत में पानी का बहुत दिक्कत हो रहा था, तो विधायक जी के कहने पर हम लोग का चापाकल गंवाने का काम किया, तो बहुत बहुत विधायक जी को धन्यवाद देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कोटका विधानसभा अंतर्गत पूर्वी किताड़ी पंचायत में माननीय विधायक संजीव सरदार जी के निधि से चापाकल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामवासी की ओर से तथा और मेरे पंचायत प्रतिनिधि पंचायत समिति की ओर से आभार प्रकट करते हैं, जो आज काफ़ी सराहनीय कदम बढ़ाया है, जो पानी की किल्लत को दूर किए। इसके लिए मैं पुनः विधायक महोदय जी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पंचायत समिति सदस्य राजू बेसरा। CISS के अधीन काम करने वाले 175 सुरक्षा कर्मियों का WWSO में हुआ हस्तांतरण, मगर अब भी नहीं मिली है वर्दी। सुरक्षा कर्मियों ने SSP से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। बता दें जमशेदपुर में काम करने वाले निजी सुरक्षा एजेंसी CISS अब WWSO हो गया है। CISS के अधीन काम करने वाले 175 सुरक्षा कर्मियों का WWSO में हस्तांतरण हो गया है, मगर अब तक WWSO के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, ना ही उन्हें वर्दी दिया गया है। साथ ही उसने नौकरी के एवज में घूस की मांग की जा रही है। इससे संसक्त सुरक्षा कर्मियों ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंच जिले के SSP से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से सुरक्षा कर्मियों ने SSP से वर्तमान एजेंसी के मालिक को तलब करने और उनका अधिकार दिलवाने की मांग रखी। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि बगैर वर्दी के काम करने से लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं, जिससे हर वक्त उन्हें खतरा बना रहता है। हम लोग CISS कंपनी में ड्यूटी करते थे। अचानक पता चला कि 31 जनवरी को CISS का कार्यकाल खत्म हो रहा है और WWSO करके कंपनी
काम करने के लिए जमशेदपुर में आ रही है। और कंपनी का कोई पदाधिकारी 7 तारीख तक आते नहीं हैं हम लोग से मिलने जुलने के लिए कि किस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि उन लोग को जो है 1 तारीख तक को ही आके जो है सबसे मिलना चाहिए और आते नहीं हैं और मिलते नहीं हैं। और उसके बाद जो है 25,000 का जो घूस का डिमांड करते हैं कि आप लोग 25,000 रुपया दीजिएगा तब आप लोग को हम लोग ड्यूटी में रखेंगे, नहीं दीजिएगा नहीं रखेंगे। हम लोग मना करते हैं कि नहीं भाई हम लोग 25,000 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग पूरा रिस्क लेकर ड्यूटी किए हैं। इसके लिए हम लोग मना किया भाई 25,000 रुपया हम लोग आपको नहीं दे सकते हैं, सक्षम नहीं है। और 1 तारीख से आज तक हम लोग बिना यूनिफॉर्म का ड्यूटी करते हैं। आदमी आता है ATM में पैसा निकाले, सब वो लोग संदिग्ध तरीके से हम लोग को देखता है वो लोग और बोलता है कि भाई आप लोग कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं भाई नई कंपनी आई है और अभी तक कंपनी यहाँ आई नहीं है और हम लोग जो है बिना यूनिफॉर्म का ड्यूटी कर रहे हैं। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम कितने लोग इससे आप लोग प्रभावित होंगे? 175 आदमी है पूरे जमशेदपुर में। आज आप लोग SSP ऑफिस आए हुए हैं? जी हम लोग अपनी समस्याओं को रखने के लिए SSP साहब के पास आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार सिंह। जमशेदपुर के साक्षी स्थित शिव मंदिर श्याम भक्त मंडली की ओर से मनाया जा रहा है 33वां श्याम उत्सव। बता दें जमशेदपुर के साक्षी स्थित शिव मंदिर श्याम भक्त मंडली की ओर से 33वां श्याम उत्सव मनाया जा रहा है। वैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन करते हुए बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। इसमें श्याम भक्तों ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिरकत की। इसकी जानकारी देते हुए साक्षी शिव मंदिर श्याम भक्त मंडली के मुख्य संरक्षक उमेश शाह ने बताया कि वैसे तो हर साल बाबा श्याम भी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, मगर पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि इस साल निशान यात्रा के बाद शाम में भोग और भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें जयपुर के भजन सम्राट गिरिराज किशोर श्रद्धालुओं के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। साक्षी शिव मंदिर प्रांगण में श्याम महोत्सव होता है हर साल। इस साल 33वां ये स्थापना दिवस है, जो कोविड को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम छोटा किए हैं। हमारी साल शोभा यात्रा की जगह हम एक सांकेतिक रूप से निशान यात्रा निकाल के हमारे भक्तों की आस्था को मान रखते हुए और थोड़ा सांची बाजार में घुमा के सांची शिव मंदिर में आके निशान को बाबा को अर्पण करेंगे। वो भी ध्यान रखते हुए उसका प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हमारे सभी श्रद्धालु मास्क लगा के सैनिटाइजर हाथ में लेके इस निशान यात्रा में शामिल हुए। अब रात में हमारा 9 बजे जोत का कार्यक्रम है, उसके बाद में भजन संध्या कार्यक्रम है, जिसमें जयपुर से हमारे भजन सम्राट गिरिराज किशोर आ रहे हैं। शाम को 6 बजे से हमारा अलौकिक श्रृंगार और 56 भोग के दर्शन करें। ये सब कार्यक्रम जो भी होगा कोविड को देखते हुए, कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए उसी रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जाएगा। इसमें हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, जो ये हमारे देश में या विश्व में जो विपदा आई हुई है कोविड की, इसको जल्दी से जल्दी इस धरती से ख़त्म करें और अपने भक्तों को खुले रूप से ये उत्सव मनाने का कार्य करें। इसी मनोकामना के साथ में हम बाबा से अरदास करते हैं कि बाबा ये महामारी को जल्दी से जल्दी इस धरती से खत्म करें। पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शाह, मैं इस शांति शिव मंदिर और श्याम परिवार का मुख्य सदस्य हूँ। पदमपुर गांव में स्वर्गीय मुकुंद मेमोरियल की ओर से आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। बता दें खरसवा प्रखंड अंतर्गत पदमपुर गांव के मैदान में स्वर्गीय मुकुंद मेमोरियल की ओर से आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शनिवार को शुरू हुई, जिसमें कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू, प्रखंड प्रमुख नागी जामुदा, जीत सदस्य कुंवर सिंह बांड्रा, झामुमो के जिला प्रवक्ता अनूप सिंह देव, आयोजनकर्ता आकुड़ साहू, पद्मा साहू ने स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह एवं मुकुंद साहू के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। आज जो फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज स्वर्गीय मुकुंद मेमोरियल 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में जाना हुआ और इस प्रतियोगिता में 40 टीमों ने भागीदारी ली। उसका आज पहला दिन था और जिस तरह का हंसी उल्लास के साथ जो भीड़ की वहाँ लोगों की जो उपस्थिति होती है वो देखने लायक है। और कल का दिन समापन का दिन होगा, जिसमें स्थानीय विधायक दशरथ घगराई जी खेल का समापन प्रतियोगिता में उपस्थित होंगे
और मैं तमाम खरसुआ के दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दें और आंकड़ा साहू का जो सालों भर का सपना अपने पिताश्री के नाम से मुकुंद मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता करते हैं, उनका मनोबल को आगे बढ़ाएं। आपका शुभ नाम? मैं कुंवर अनूप सिंह देव, जिला प्रवक्ता सरायकला खरसुआ। जमशेदपुर शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर उपायुक्त ने 3 नगर निगम निकायों को दिया कई दिशा निर्देश। बता दें, छोटे बड़े सभी दुकानों में सूखा और गीला कचरा के लिए अलग अलग 2 डस्टबिन लगाया जाए। अगर जो दुकानदार अपने दुकान के आगे डस्टबिन नहीं लगाएंगे, उनकी दुकानें 7 दिन के लिए सील होगी। प्लास्टिक को लेकर भी अब शहर में कड़ी कार्रवाई होगी। दुकानदार प्लास्टिक का इस्तेमाल करते जुर्माना के साथ जेल जाना होगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि स्वच्छता अभियान के प्रति जिले के उपायुक्त ने 3 नगर निगम इकाइयों को कई दिशा निर्देश दिया है, जिसमें बाजारों में किसी तरह गंदगी न फैलाने और दुकानों के आसपास गंदगी न हो, इसको लेकर सभी दुकानदारों ने डस्टबिन लगाने का निर्देश दिया। साथ ही प्लास्टिक पर कैसे नकेल कसा जाए, उसको लेकर भी आज बाजारों में कड़ी कार्रवाई की गई, जिससे हमारा शहर पर्यावरण में स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर आ सके, उसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। कल उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ और उस निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज साक्षी दुकानदारों के सदस्यगण और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के द्वारा यहाँ बैठक की गई। इस बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया है कि सभी दुकानदार अपने दुकान के बाहर या अंदर 2 डस्टबिन रखेंगे और उसमें एक गीला कचरा एक सूखा कचरा रखेंगे। अगर कोई दुकानदार बाहर कचरा फैलाते हुए या फेंकते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर जो है नोटिस किया जाएगा और नोटिस का सही जवाब नहीं आने के बाद उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और फाइन करते हुए उनको 8 दिन का नोटिस दुकान भी बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जमशेदपुर को एक स्वच्छ शहर बनाएं और इसी कड़ी में जो है उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कल बैठक हुई है और उस बैठक को हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करेंगे तीनों नगर निकाय और इसमें आगे हम लोग जो है और भी बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो है और कैसे कचरा को हम लोग कम करें, रिड्यूस करें, इसको लेकर के हम लोगों ने प्लास्टिक पर फिर से मुहिम छेड़ा है और प्लास्टिक के खुदरा विक्रेता से लेकर थोक विक्रेता और चाहे सब्जी विक्रेता हो जो प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, उन सभी लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या को बेच रहे हैं कोई सामान उसमें, उसको अविलंब उसको रोक दिया जाए और अन्यथा जो है फिर हम लोग के द्वारा पकड़े जाने पर उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा और साथ में जो लॉ के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो जमशेदपुर एक क्लीन सिटी है, ग्रीन सिटी है। इस सिटी चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के तमाम उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एग्जाम में बैठने नहीं देने को लेकर अभिभावक एवं कांग्रेस पार्टी के लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश भर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रतियोगिता का होगा आयोजन, जिले के उपायुक्त ने दी जानकारी। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।